हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 21 से 40 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। टाइलिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 21 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय पाचन तंत्र का हिस्सा है, आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन कार्निया आंख का हिस्सा है, न कि पाचन तंत्र का। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। प्रश्न संख्या 24 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत से। प्रश्न संख्या 25 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन। प्रश्न संख्या 26 के ऑप्शन नंबर बी। टाइलिन को ही एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। टाइलिन एंजाइम को ही एमाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। एंजाइम की। प्रश्न संख्या 27 की ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28, लार किसके पाचन में सहायक होता है। स्टार्च। स्टार्च को ही हम मंड बोलते हैं। मंड। स्टार्च को ही हम मंड बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 30 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। उदर से। प्रश्न संख्या 31 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। प्रश्न संख्या 32 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग मतलब अवशोषण करता है। यकृत। प्रश्न संख्या 33 के ऑप्शन नंबर डी। यकृत को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। प्रश्न संख्या 34, पेप्सिन है एक एंजाइम। प्रश्न संख्या 34 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। प्रश्न संख्या 35 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। एनीमो अम्ल में। प्रश्न संख्या 36 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यकृत ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है, वही है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत के द्वारा पित्त पैदा होता है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। प्रश्न संख्या जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.5 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है, जो क्षार होता है। क्षार ये मतलब बेस। प्रश्न संख्या 39, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। प्रश्न संख्या 39 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40, पित्त का प्रमुख कार्य होता है
वसा का पाइसीकरण करना। प्रश्न संख्या 40 के ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।